नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में पढ़ा था अपन ने कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। पार्ट फर्स्ट पढ़ा था दोस्तों। आज पढ़ेंगे अपन पार्ट टू, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो दोस्तों पढ़ते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट टू। देखिए दोस्तों, भाग 6 और भाग 6 है दोस्तों राज्य। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है दोस्तों। 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक। और इसमें पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 152। एक बार थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं इसको। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों इसमें राज्यपाल। और राज्यपाल में अनुच्छेद 152। दोस्तों अनुच्छेद 152 में परिभाषा है। राज्यपाल से संबंधित परिभाषा। अनुच्छेद 153 में है दोस्तों राज्यों के लिए राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 की व्यवस्था है दोस्तों। और अनुच्छेद 154 है दोस्तों राज्य कार्यपालिका। दोस्तों राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित। अनुच्छेद 155 दोस्तों, अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसी में पढ़ेंगे अनुच्छेद 161। दोस्तों पिछली क्लास में पढ़ा आपने कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति दी गई है संविधान द्वारा। और वहीं पर राज्य में अनुच्छेद 161 के माध्यम से राज्यपाल को समाधान की शक्ति दी गई है। तो राज्यपाल को समाधान की शक्ति। अब पढ़ते दोस्तों मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में अनुच्छेद 163। दोस्तों अनुच्छेद 163 में व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल की सहायता व परामर्श के लिए मंत्री परिषद। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 वर्णन करता है कि राज्यपाल की सहायता व परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164। और दोस्तों अनुच्छेद 164 है वह है मुख्यमंत्री संबंधी।
संबंधी कर्तव्य है दोस्तों। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। इसके अलावा देखिए विधानमंडल। विधानमंडल और दोस्तों विधानमंडल में देखिए अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में दोस्तों विधानमंडल का गठन, विधानमंडल का गठन दोस्तों जैसे पिछली क्लास में देखा अपन ने कि अनुच्छेद 79 में संसद दे रखी है और संसद में उसी प्रकार से राज्यों में विधानमंडल कहा जाता है विधायिका को, और अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का गठन दे रखा है दोस्तों कि विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर के विधानमंडल का गठन करेंगे। अनुच्छेद 169 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 169 में व्यवस्था है कि विधान परिषद का उत्साधन एवं निरीक्षण, विधान परिषद का उत्साधन एवं निरीक्षण मतलब यह हुआ दोस्तों कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 169 के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना हो, तो उत्साधन करना हो, गठन करना हो, तो अनुच्छेद 169 के तहत कार्यवाही शुरू की जाती है। और अगर दोस्तों किसी राज्य में विधान परिषद पहले से मौजूद हो और वहां पे उसका निरीक्षण करना हो ना, तो समाप्त करना हो, तो ऐसी कार्रवाई भी अनुच्छेद 169 के माध्यम से ही शुरू की जाती है। अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 170 में दोस्तों विधानसभा और अनुच्छेद 171 दोस्तों अनुच्छेद 171 में व्यवस्था है विधान परिषद की, अनुच्छेद 171 में। लेकिन सेंटर में जो है व्यवस्था थोड़ी अलग है दोस्तों कि वहां पे अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, पहले उच्च सदन आता है और उसके बाद 81 में लोकसभा की व्यवस्था की गई दोस्तों। लेकिन राज्य में अलग व्यवस्था है कि अनुच्छेद 170 में पहले निम्न सदन विधानसभा दिया गया है दोस्तों, और अनुच्छेद 171 में उच्च सदन विधान परिषद की व्यवस्था बाद में की गई है। इसके बाद दोस्तों उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, और भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 में दोस्तों राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए हाई कोर्ट, राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 215 दोस्तों अनुच्छेद 215 में है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय दोस्तों, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 में दिया गया है। और अनुच्छेद 216 दोस्तों अनुच्छेद 216 में व्यवस्था की गई है उच्च न्यायालय के गठन की, उच्च न्यायालय का गठन।
अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231 और अनुच्छेद 231 व्यवस्था करता है दोस्तों कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक से दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय दोस्तों व्यवस्था कर रखी है अनुच्छेद 231 में कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। दोस्तों वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। एक बार देखिए रिपीट करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग 2 पढ़ रहे हैं आज और भाग 6 लेते हैं शुरू में। और भाग 6 राज्यों से संबंधित है और राज्य से संबंधित अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक आते हैं दोस्तों। सबसे पहले राज्यपाल, और राज्यपाल है अनुच्छेद 152 से शुरू होता है दोस्तों और 152 में राज्यपाल की परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह व्यवस्था अपनाएंगे। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 161 में प्रावधान है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई दोस्तों। मंत्रिपरिषद में दोस्तों अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता व परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 164 में दिया गया है दोस्तों मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री से संबंधित है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। विधानमंडल अनुच्छेद 168 विधानमंडल का गठन, जिसमें विधानमंडल में दोस्तों विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर के विधानमंडल का गठन करते हैं। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का उत्साधन करना हो या उसका निरीक्षण करना हो तो अनुच्छेद 169 में इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 170 दोस्तों, अनुच्छेद 170 में राज्यों के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 171 राज्यों के लिए विधान परिषद की व्यवस्था की गई। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि विधान परिषद प्रत्येक राज्य में हो, वो अपने राज्यों की आवश्यकता पर निर्भर किया गया है। अपनी इच्छा अनुसार चुनाव पे उत्साधन कर सकता है एवं उसका निरीक्षण कर सकता है। दोस्तों उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 215 की व्यवस्था है। अनुच्छेद 216 में दोस्तों उच्च न्यायालय का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, यह अनुच्छेद 231 की व्यवस्था है। अब इसमें इरेज कर देता हूं दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 9 और भाग 9 में है दोस्तों पंचायती राज। पंचायती राज और पंचायती राज है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक। इसके बाद में आता है दोस्तों भाग 11 लेते हैं और 11 है दोस्तों केंद्र एवं राज्य संघ संबंध। संघ राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 263 तक। 245 से दोस्तों 263 तक और लेते हैं पहले अनुच्छेद 249
दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, और ये एक राज्यसभा का विशेषाधिकार है दोस्तों। मैक्सिमम एग्जाम में पूछते हैं। अनुच्छेद 249 में व्यवस्था की गई है दोस्तों कि अगर राज्य सूची के विषय कोई राष्ट्रीय महत्व का है तो राज्यसभा अपने विशेष बहुमत के माध्यम से इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है और उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है दोस्तों। तो क्या व्यवस्था है इसमें? राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण संसद द्वारा। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा अनुच्छेद 249 के तहत सरकार, केंद्र सरकार। अनुच्छेद 265 और अनुच्छेद 265 में दोस्तों नदी जल विवाद, नदी जल विवाद, विभिन्न राज्यों के मध्य जो नदी और जल के बंटवारे को लेकर जो विवाद होते हैं अनुच्छेद 249 में दिए गए दोस्तों। अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 में है दोस्तों अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद। अब लेते हैं दोस्तों भाग 12, और भाग 12 है दोस्तों वित्त, संपत्ति, वाद एवं संविधान। और ये है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 तक। और इसमें रहते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 266 और 266 है दोस्तों 266 है संचित निधि, संचित निधि, भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 267 है दोस्तों भारत की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। और अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में व्यवस्था है दोस्तों की प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग गठित किया जाएगा। वित्त आयोग का प्रावधान है। तो प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग, वित्त आयोग की व्यवस्था। अब लेते हैं भाग 14 संघ राज्यों के मध्य सेवाएं, संघ एवं राज्य के मध्य सेवाएं। और दोस्तों यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 तक। और इसमें लेते हैं दोस्तों सबसे पहला अनुच्छेद 312, और अनुच्छेद 312 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों, और ये भी एक राज्यसभा का विशेषाधिकार है दोस्तों, कि इसमें व्यवस्था की है दोस्तों कि भारत में अगर नई अखिल भारतीय सर्विसेज का गठन करना हो तो राज्यसभा अपने बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास कर सकती है और भारत में नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। तो ये व्यवस्था है दोस्तों अनुच्छेद 312 की। तो
नई अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 315 और अनुच्छेद 315 में देखा दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। इसके अलावा दोस्तों भाग 15 और भाग 15 है दोस्तों निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसकी व्यवस्था की गई है। और निर्वाचन आयोग का गठन दोस्तों 25 जनवरी 1950 को किया गया। दोस्तों तो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में। अब लेते हैं दोस्तों भाग 16 और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, और यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक, 330 से लेकर के 342 तक दोस्तों कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। और इसमें लेते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 330 है दोस्तों लोकसभा में एससी एवं एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण। दोस्तों अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी एवं एसटी के लोगों को स्थानों का आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार से अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 331 है दोस्तों लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों अगर आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को लोकसभा में अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 में दोस्तों देखिए 330 में लोकसभा में एससी एसटी के लोगों को आरक्षण दिया गया, स्थान आरक्षण। तो 332 में राज्यों की विधानसभाओं में एससी एवं एसटी के लोगों के लिए स्थानों का आरक्षण दे रखा है। तो क्या दे रखा है दोस्तों, राज्य विधानसभाओं में एससी एवं एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 333 ये क्रमशः है दोस्तों 330, 331, 332, 333। तो याद करने में भी आसानी रहेगी।
अनुच्छेद 333 एक बार 331 देखते हैं दोस्तों। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व दे रखा है, तो यहाँ पे राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर रखी है अनुच्छेद 333। तो राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 यह है सेवाओं एवं पद के लिए आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण की व्यवस्था दोस्तों एक बार रिपीट करते देखिए। भाग 9 है दोस्तों पंचायती राज से संबंधित, और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 और तक इसकी व्यवस्था है। इसके अलावा एक भाग और दोस्तों भाग 9 कै भी है, और वो भी एक बार शहरी निकाय से संबंधित है, और वो भी अनुच्छेद 243 में ही दे रखा है, इसको क्लॉजेस में दे रखा है। और भाग 11 है दोस्तों संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध, संघ राज्य संबंध, और संघ राज्य संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 के मध्य में है दोस्तों। और अनुच्छेद 249 जो राज्यसभा के विशेषाधिकारों में से एक है और व्यवस्था करता है कि किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दे सकता है। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद, अनुच्छेद 263 अंतरराज्य परिषद, और भाग 12 है दोस्तों वित्त संपत्ति वाद एवं संविधाएं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 तक वर्णित है। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है दोस्तों। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिक निधि, और अनुच्छेद 280 में है दोस्तों वित्त आयोग का, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग गठित किया जाता है। भाग 14 है दोस्तों संघ राज्यों के मध्य सेवाएं, और यह है अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक। और दोस्तों अनुच्छेद 312 में भी एक राज्यसभा का विशेषाधिकार है, और ये अपने बहुमत से राज्यसभा अपने बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ये व्यवस्था दोस्तों अनुच्छेद 312 की महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 315 में व्यवस्था है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी। भाग 15 है दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित, और निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक वर्णित है। भाग 16 है दोस्तों, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करता है, और यह है संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक वर्णित है। अनुच्छेद 330 में दोस्तों लोकसभा में एससी एवं एसटी के लोगों के लिए स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में एससी एवं एसटी के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 333 राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 335 सेवाओं एवं पद के लिए आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। दोस्तों अब आता है भाग 17, भारतीय संविधान का भाग 17, और भाग 17 है दोस्तों राजभाषा से संबंधित, राजभाषा। और राजभाषा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद
343 से लेकर के 351 तक। और अनुच्छेद 343 में व्यवस्था है, अनुच्छेद 343 इसमें है राष्ट्रीय भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी। नेक्स्ट भाग है दोस्तों भाग 18, इंपॉर्टेंट है। भाग 18 दोस्तों आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, और यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। और पहला अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 352 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 352 में रहेगा दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। फिर दोस्तों अनुच्छेद 356, और अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। और एक अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 360, और अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, तो भाग 18 आपातकालीन उपबंध है दोस्तों। अब देखते हैं भाग 20। भाग 20, और भाग 20 है दोस्तों संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, और ये दक्षिण अफ्रीका से बनाएंगे दोस्तों। तो भारतीय संविधान भाग 20 में भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है 368 में, और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। इसके अलावा दोस्तों एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 370, और अनुच्छेद 370 जम्मू एंड कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान। अब नहीं है दोस्तों, अब नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। एक अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 165, और यह है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, राज्यों में महाधिवक्ता। दूसरी बार रिपीट करते हैं, देखिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में भाग 17 देखिए दोस्तों राज्य भाषा से संबंधित है, और ये अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 343 में व्यवस्था है कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी को अपनाया गया। अनुच्छेद 18 है आपातकालीन उपबंध से संबंधित, और ये अनुच्छेद 352 से 360। देखिए मेजरली तीन आपातकालीन प्रावधान है भारतीय संविधान में, और तीन कौन कौन से हैं? पहला अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है अनुच्छेद 356 राज्यों के लिए राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है दोस्तों अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, जो भारत में अभी तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए। भाग 20 है दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। अनुच्छेद 370 जम्मू एंड कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान दे रखा है, वहां का अलग से संविधान था और अब इसको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता, ठीक है।
दोस्तों आशा करता हूं आपको कि अनुच्छेदों से लेकर के अब आपकी कोई समस्या नहीं है और आप भली भांति समझ गए होंगे अनुच्छेद। ये दोस्तों सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने इस वीडियो में, 2 वीडियो में शामिल किया है और मुझे नहीं लगता है इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।